चलिए हमारे स्टूडेंट्स, क्या हमारे स्टूडेंटों को लास्ट टर्न ये समझ में आ गया? कोई पेंडुलम है, यदि वो ऑसिलेट कर रहा है तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, बल्कि हमने कह दिया L इफेक्टिव और G इफेक्टिव। L इफेक्टिव याद होगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस था, यदि एक ही बॉब है तो। और दूसरा बात होगा G इफेक्टिव। G इफेक्टिव मैंने कहा था यदि पेंडुलम पर अदर कांस्टेंट फोर्स काम करे तो आप देखा करो कहां पर उनका इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होगा भाई, समझ रहे होगे? जहां नेट फोर्स निकाल लो और उसको टेंशन बैलेंस कर देख लो। जो फोर्स काम कर रहे हैं वो कितने हैं रिजल्टेंट, और किस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वो रिजल्टेंट फोर्स होंगे, टेंशन उसी के अपोजिट हो जाए तो वहां बैलेंस कर देगा रस्सी का टेंशन। और जो टेंशन इक्विलिब्रियम पर आएगा उसको mg डैश के बराबर कर दो, g डैश निकल आएगा, वही g डैश यहाँ रख दो, उस केस का टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी काम करे, तुम हर जगह g निकाल सकते हो नया टाइम पीरियड, यदि कांस्टेंट फोर्स काम करना चाहिए ना बेटा। ये हम बता दिए थे। एक बात समझ में आ गया, g बढ़ रहा होगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा, और g घट रहा होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन जरा यल के बारे में बात दिख रहा है सर, सही है, यल बढ़ता जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। अब तुमसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, लिखो एक क्वेश्चन। ए पेंडुलम हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ RE, a pendulum having length equal to the radius of earth ब्रैकेट में RE, equal to the radius of earth ब्रैकेट में RE, if it oscillate near the earth surface, if bob oscillate near the earth surface, what is the time period of oscillation? ध्यान देंगे सब लोग, जब क्वेश्चन में ऐसे बोल दे, दिमाग चल रहा है सबका ना? हाँ, अब सब लोग इधर ध्यान दें। जब क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि अर्थ, ये अर्थ है मान लो, अर्थ को ऐसे मान लो, और लेंथ तुम्हें लग जाए अर्थ रेडियस के कंपेरेबल है, अर्थ रेडियस के बराबर, अर्थ रेडियस का हाफ है, ऐसा क्वेश्चन बोलने लगे तो थोड़ा सावधान हो जाओ। अब क्वेश्चन लगाने के लिए इसको वास्तव में ऐसे लगाना पड़ेगा। देखो हम सिखा रहे हैं, मान लो ये पेंडुलम एकदम नियर टू द सरफेस, क्योंकि एकदम नजदीक है ये पेंडुलम, ये L लेंथ है, L, और यहां सस्पेंड किया, L अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है। ऐसे क्वेश्चन को एंगुलर एसएचएम से लगाओ तो ज्यादा बेहतर होता है, आसान भी रहता है। जैसे इसको आपने याद है ना, एंगुलर एसएचएम से करने से वही टाइम पीरियड आता है जो लीनियर एसएचएम में आता है। अब ये क्या होगा, ऐसे गया तो अब ये ऐसे आ गया होगा, ये बहुत नजदीक है बेटा, ये दिखाने में दूर लग रहा है क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होगा, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो ये दूरी लगभग इसी के बराबर है। तो देखने की बात, तो इस पेंडुलम से पूछा जाए कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, तो एकदम ये सेंटर है अर्थ का, तो कहेगा इस पर ये सेंटर की तरफ लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ये mg लग रहा है। क्यों भाई, ये बहुत छोटा है, ये हमने दिखाया है बड़ा है, लेकिन समझो बहुत छोटा, अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है, क्योंकि पिक्चर अब इतना बड़ा रेडियस नहीं बना सकते थे, और इतना बड़ा रेडियस नहीं ना बना पाएंगे, तो हमने इतने ही दिखा दिया। अच्छा, अब तुम ही लोग बताओ, ये mg सेंटर की तरफ लग रहा है कि नहीं? ये एंगल क्या हो गया बेटा, थीटा। टॉर्क निकालना है तुम्हें, तो अब मान लो ना कि ये एंगल यहां से कितना है, फाई है। इस mg को आगे बढ़ा दो और ये ले लो, ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये थीटा और ये फाई, तो ये वाला एंगल थीटा प्लस फाई। अब mg पर परपेंडिकुलर डालना है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, mg
इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। अच्छा आप सभी लोग बताओ ये यल है कि नहीं, और ये एंगल थीटा प्लस फाई है कि नहीं। mg का लाइन ऑफ एक्शन है ये परपेंडिकुलर होगा, तो यल साइन थीटा प्लस फाई, यहां लिखोगे यल साइन थीटा प्लस फाई। और ध्यान देना mg का टॉर्क इधर है और थीटा इधर है, तो mg का टॉर्क और थीटा अपोजिट भी है, तो यहां माइनस लगा दो। साइन थीटा प्लस फाइव, थीटा भी छोटा और फाइव भी छोटा, तो साइन थीटा प्लस फाइव को थीटा प्लस फाइव लिख सकते हैं। यदि हम थीटा को कॉमन निकाल लें यहां बाहर, ध्यान देना माइनस एम जी यल है, थीटा को कॉमन निकाल ले तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस फाइव बाई थीटा। तुम्हें ध्यान नहीं दे रहा हो, ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, थीटा मान लो यहाँ टेन थीटा ही लिखते हैं, तो ये यक्स मान ले दी है ना, छोटा सा होगा, स्ट्रेट हो जाएगा छोटा होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू तुम क्या बोलोगे एक्स बाई एल, या साइन थीटा भी हो जाएगा एक्स बाई एल, कोई दिक्कत नहीं उससे हमको, क्योंकि थीटा छोटा होता साइन थीटा भी थीटा होता, टेन थीटा भी थीटा होता। और यहाँ टेन फाइव जो होगा टेन फाइव यक्स बाई आर ई, हाँ छोटा है तो फाइव करीब करीब यक्स बाई आर ई हो जाएगा। अब बताएं हमारे स्टूडेंट फाइव बाई थीटा क्या हो जाएगा, फाइव बाई थीटा, फाइव एक्स बाई आर ई है और थीटा एक्स बाई एल है, फाइव हो गया एक्स बाई आर ई और थीटा हो गया एक्स बाई एल, एक्स एक्स कट गया भाई, फाइव बाई थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एल बाई आर ई, हम वहां से लिख रहे हैं भाई देख लो। टाउ बराबर क्या हो जाएगा यहां आई अल्फा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, आई क्या हो जाएगा यहां जरा आई 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 याद रखिएगा, आई क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बराबर एम एल स्क्वायर, यम से यम गया, यल से एक यल गया, अल्फा बराबर क्या लिखा है माइनस जी, इसको पहले कर लेते हैं, 1 प्लस एल बाई आर ई जरूर है लेकिन नीचे यल आ रहा है और यहां थीटा, यल को अंदर करो तो अल्फा इक्वल टू आ जा रहा है माइनस जी 1 बाई यल प्लस 1 बाई आर ई इंटू थीटा। जैसे ही दिख गया अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, समझ में आ गया ये एंगुलर एसएचएम है। और अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, कुछ क्लियर हो रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, सर माइनस माइनस गया थीटा, थीटा गया स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट, कुछ आ रहा है सब लोगों को, तैयार हो जाओ जंग पर। यदि हमें पढ़ाना होता सबसे पहले इसी से पढ़ाते, लेकिन बुक में सब में वो है तो पहले पढ़ा देंगे, समझ में नहीं आएगा। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी कर दो, आता है ना 2 पाई बाई टी। अब टी बराबर क्या लिखाएगा 2 पाई अंडर रूट 1 अपान 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर ई इंटू जी। ये जबरदस्त फॉर्मूला है, एक्चुअल में इसी को हम लोग को याद करना चाहिए, पूरे पेंडुलम के केस के लिए मेन फॉर्मूला है, ये हर केस में अप्लाई हो जाएगा। क्यों हमने बोला अभी सब बता रहे एक एक कर करके, हमारे सब स्टूडेंट को समझ में भी आ जाएगा। अब जरा यहां ध्यान दो, जो हम लोग केस लेते हैं कि यदि पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस के से बहुत छोटा है, जैसे अर्थ का रेडियस याद होगा सब लोग को, अर्थ के रेडियस का ऑर्डर याद होगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है सर। अब पेंडुलम का लेंथ 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर भी है, तो इसके कंपेयर में तो बहुत छोटा है, 1 किलोमीटर भी छोटा है इससे, 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, और ये 10⁻⁶ से बहुत छोटा है। यदि यल बहुत छोटा है आरी से, तो तुम्हें ये नहीं लगता कि यदि यल मान लो 1 मीटर है, ये तो बना जाएगा, और आरी क्या होगा 1/6.4 इंटू 10⁻⁶,
और ये 10⁻6 ऊपर जाएगा 10⁻6। अरे 1 में 10⁻6 घटेगा जुड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा? अच्छा मान लो ये 1 किलोमीटर होता तो ये 10⁻3 और ये 10⁻3 तो ऊपर जाता क्या होता है 10⁻3 और 10⁻3 में यदि 1/6.4 10⁻6 जुड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 10⁻3 कॉमन भी निकाल लोगे, किलोमीटर मान रहे तब बात रहे लेंथ, तो भी ये 1 + 10⁻3/6.4। अरे सर यही हो गया 0.001 और उसमें भी 6 से डिवाइड करोगे तो ये छोटा बहुत हो जाएगा। मतलब कहने का यदि यल इज वेरी वेरी लेस देन आर ई तो सर 1 आर ई बहुत बड़ा है तो 1/RE बहुत छोटा हो जाएगा। 1/RE बहुत छोटा तो यहाँ कल 1/L काम करेगा 1/RE की जगह, और यही 1/L ऊपर आ जाता है तो हम बोलते हैं T बराबर क्या हुआ 2π√L/G। लेकिन जब पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटा हो तब पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटा हो तब। अब जरा ध्यान देंगे सब लोग, यानी वेरी वेरी लेस देन आर ई, ठीक है, तो उस समय हम बात करते हैं 2π/L/G है। अब केस बढ़ाते हैं, अब कहते हैं पेंडुलम का लेंथ टेंड्स टू इंफिनिटी, पेंडुलम का लेंथ टेंड्स टू इंफिनिटी, L इंफिनिटी है, यार 1/∞ कर दिए तो 0 हो गया था, और ये 1/RE ऊपर गया तो T बराबर क्या आ गया 2π√RE/G। बड़ा फेमस है, जैसे कहीं से कहते ना पेंडुलम का लेंथ यदि इनफाइनाइट हो जाए तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, तो यदि लोग 2π√L/G ही क्यों जानते होंगे तो गलत कर देंगे। 2π√L/G लगता है बेटा जब हम लोग पढ़े थे, यही मेन पढ़े थे, लेकिन ये तब है जब L RE से बहुत छोटा, जहां L बड़ा हुआ तो समझ जाओ ये वाला फॉर्मूला फ्लॉप, असली फॉर्मूला ये का ना पहले ये पढ़ना चाहिए और ये यादें सब निकलता जाएगा। अब क्या समझो, यदि L टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया तो 1/∞ 0 हो जाएगा, उस समय टाइम पीरियड 2π√RE/G होगा, 0 नहीं होगा या इनफाइनाइट नहीं होगा, कुछ भी नहीं, यहाँ 2π√RE/G हो जाएगा। याद रखिएगा पेंडुलम बोलता है इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम में तो टाइम पीरियड क्या होगा, क्या लेंथ बढ़ता जाए तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, हाँ बढ़ता 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 बढ़ता, हाँ इनफाइनाइट जब हो जाएगा तो, और ये वैल्यू भी फिक्स है बेटा, RE का वैल्यू 6.4 × 10⁻6 रखो, G रखो, तो ये आता है करीब करीब, आपको चेक कर लेना 84.6 मिनट आता है, चेक कर लेना, उसका गड़बड़ हो थोड़ा डाटा देख लेना, है ना, वैल्यू रख के चेक कर लेना, 84.6 मिनट आपका सेकेंड में आएगा, 6.4 × 10⁻6 रखोगे, G रखोगे, सॉल्व करोगे तो करीब करीब इतना ही आता है 84.6 मिनट। कब, जब पेंडुलम का लेंथ इनफाइनाइट है तब। कुछ आया हमारे स्टूडेंटों को? अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन दिए थे उस पर आ जाओ। अब आगे ना भाई, तो यहाँ T बराबर 2π√RE/G जो करीब करीब 84.6 मिनट, इसको चेक कर लेना बेटा थोड़ा सा जाके, ये वैल्यू इतना ही है करीब करीब लहर है। अब हम बात करते हैं L RE के बराबर है, अरे सर L RE के बराबर रख दो ना, 1/RE + 1/RE 2/RE और RE ऊपर चला गया, T बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2π√RE/2G। अब कुछ भी क्वेश्चन दे, पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस का हाफ है, पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस का हाफ है, तो L की जगह RE/2, यहाँ 2/RE + 1/RE मिलकर कितना हो जाएगा 3/RE, और ऊपर ले जाओ बेटा तो 2π√L/ अरे RE/3G आ जाए। अब L दिया है जैसा भी, L जहां अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल आया, ये फॉर्मूला L इनफाइनाइट, यही फॉर्मूला लगा दो, क्या अब लग जाएगा ये सब पेंडुलम वाले केसेस, एकदम दिमाग लगा के चले, क्योंकि ये मेन फॉर्मूला था और इसको बताना हमें सबसे जरूरी था, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको बताया। कुछ आया समझ में बेटा आपको? चलिए अब केसेस को और बढ़ाया जाए, ठीक, ये था असली फॉर्मूले और इस पर सब पूरा टाइम पीरियड का क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब कुछ और फेमस क्वेश्चन है, जैसे आपसे कहा जाए कि देखो भाई यह है पेंडुलम,
और ये ध्यान देना ये लेंथ यल है, क्या करें सब मास सेम कर दे, चलो सेम कर देते हैं, ये मास यम और ये बीच का सेपरेशन भी यल, ये मास यम और ये भी यल और ये मास भी यम, अलग अलग भी हो सकता था। और मान लो ये यहां पर सस्पेंडेड है, यहां पर सस्पेंडेड है, अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया। दिस पेंडुलम इज स्लाइटली डिस्प्लेस एंड देन रिलीज, दिस पेंडुलम इज स्लाइटली डिस्प्लेस एंड देन रिलीज, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हमने मास सेम दिया, हो सकता है आपके क्वेश्चन में मास अलग हो, लेंथ अलग हो, चलेगा उससे, या कहो हम ही अलग अलग दे दे, क्या भाई दे ही दो ना, ये M1 कर दो, ये L1 कर दो, ये M2 कर दो, ये L2 कर दो, ये M3 कर दो, ये L3 कर दो, अच्छा रहेगा। चलो क्या हो जाएगा, कुछ बड़ा बड़ा हो जाएगा क्या? हमको भी लग रहा है कुछ बड़ा हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दीजिए। MM कंसेप्ट समझ जाएंगे तो भी लगा लेंगे ना सब लोग, कंसेप्ट समझ के लगा लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना क्वेश्चन। L1 L2 L3 के टर्म में बड़ा बड़ा आएगा, तो हम लोग वही रखते हैं क्वेश्चन अपना पुराना, मास तीनों का यम यम यम, ये लेंथ यल, ये लेंथ यल, ये लेंथ यल, और इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? आप लोग सॉल्व करो, हम लोग चलते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को भी करना होगा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो क्या ये बेटा हमारा ऐसे स्थिति में आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ ऐसे स्थिति में आएगा कि नहीं? इस क्वेश्चन को लीनियर एसएचएम में मत करना, क्योंकि ऐसा मत करना सर इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, कई लोग करेंगे ऐसे ही, किए भी होंगे आप लोग, सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, उससे नहीं करना, क्योंकि इसमें बॉब अलग अलग जगह है और हर बॉब एसएचएम कर रहा है। एक्चुअली एसएचएम नहीं, सब बॉब क्या कर रहे हैं? एंगुलर एसएचएम। इसको सेंटर ऑफ मास से मत कर देना, वो तो उसके लिए था जब एक बॉब रहता रहा तो उसके सेंटर ऑफ मास से वो डिस्टेंस लेते थे। यहां पर क्या होगा ध्यान दो, यहां ऐसे होगा mg भाई साहब ये है, यहां भी mg काम कर रहा है और यहां भी mg काम कर रहा है। ये एंगल थीटा, ये लेंथ यल 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 है। अब इसके अबाउट टॉर्क निकालो, क्या आएगा? इसके अबाउट टॉर्क निकालोगे तो mg को आगे बढ़ा दोगे, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, यहां देखा जाए तो टाउ बराबर, जल्दी निकल लो सब लोग, mg यहां यल साइन थीटा, इसको और बढ़ा लो, ये देखो यहां पर 2l करते जाओ, mg यल साइन थीटा प्लस mg 2l साइन थीटा प्लस mg 3l साइन थीटा। कर लीजिए सब लोग जल्दी जल्दी, समय कम है, तुम लोग करो अपने से। और टाउ बराबर क्या लिख देंगे बेटा? आई अल्फा, कितने mg हो गया? 2 mg और ये 3 mg और ये कितना हो गया? 6 mg। बड़े अच्छे से 6 mg यल साइन थीटा थॉट से करना है। आई बराबर क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर, ध्यान दो आई अल्फा, अल्फा है नीचे आई की जगह क्या लिखा जाएगा बेटा? ml स्क्वायर प्लस यम इंटू 2l का होल स्क्वायर, 2l का होल स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर प्लस यम इंटू 3l का होल स्क्वायर मतलब 9l स्क्वायर। और यहां माइनस साइन भी लगा सकते हो, अल्फा इक्वल टू यम कॉमन निकाल के काट दीजिए, बड़े लिखे अल्फा इक्वल टू -6gl, थीटा छोटा कर दो और ये हो जाएगा कितना बेटा? 9 प्लस ये 1 10 और ये 14l स्क्वायर, यल यल भी कट गया, 2 से काटोगे 3 और ये काटोगे 7 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर थीटा कर दो, यह आ जाएगा 3g बाई 7l थीटा, थीटा थीटा भी कट गया और बड़े अच्छे से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या निकल कर आ गया? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 7l बाई 3g। कुछ आया कि नहीं समझ में? एक mg l साइन थीटा, mg इंटू 2l साइन थीटा, mg इंटू 3l साइन थीटा, पूरा भी जोड़ दो, ये 6 mg l साइन थीटा। आई निकालोगे तो ml स्क्वायर प्लस यम इंटू 2l का होल स्क्वायर प्लस यम इंटू 3l का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो जल्दी से,
अल्फा निकल कर आ जाएगा, उसको अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा कर दो, थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस